नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिवाकर। रायपुर से ये खबर है जहां पर बस्तर ओलंपिक की सफलता के बाद अब छत्तीसगढ़ का सरगुजा अंचल भी खेल महाकुंभ के लिए पूरी तैयार है। सरगुजा ओलंपिक 2026 के लोगों और शुभंकर का भव्य अनावरण कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में शुभंकर गजरू और आधिकारिक लोगों का अनावरण किया। सरगुजा ओलंपिक में 12 खेल विधाओं में 3.5 लाख से ज्यादा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। बता दें, सरगुजा ओलंपिक 2026 सीएम साय ने किया अनावरण। शुभंकर गजरू बना पहचान, 12 खेलों में दिखेगा हुनर, 3.5 लाख खिलाड़ियों का पंजीयन। बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर आयोजन, ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगा मंच। सरगुजा बनेगा खेलों का केंद्र, युवाओं में खेलों को मिलेगी नई ऊर्जा। विकास खंड से संभाग तक मुकाबले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले सरगुजा ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह लोगों और शुभंकर गजरू का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने सरगुजा अंचल के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अब बस्तर की भांति सरगुजा की खेल प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का सशक्त मंच मिलेगा। उन्होंने 12 खेल विधाओं में लगभग 3,50,000 खिलाड़ियों के पंजीयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह संख्या सरगुजा अंचल के युवाओं के उत्साह, ऊर्जा और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर ओलंपिक में जनभागीदारी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान दिलाई है और अब वही उत्साह सरगुजा ओलंपिक को भी नई ऊंचाई तक ले जाएगा। पंजीयन से यह स्पष्ट है कि सरगुजा पूरे मनोयोग और उमंग के साथ इस आयोजन के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने आयोजन की तैयारी की विस्तृत जानकारी लेते हुए सफल आयोजन की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें, राज्य के उप मुख्यमंत्री और खेल युवा कल्याण विभाग के मंत्री अरुण साव ने सरगुजा ओलंपिक के शुभंकर और लोगों के अनावरण कार्यक्रम में कहा कि इस आयोजन से सरगुजा के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का अच्छा मंच मिलेगा। इसके विजेता खिलाड़ियों को राज्य की प्रशिक्षण एकेडमियों में सीधा प्रवेश दिया जाएगा। उन्हें यूथ आइकॉन घोषित कर युवाओं व बच्चों को खेलों से जुड़ने और खेलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, सचिव खेल यशवंत कुमार भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सरगुजा ओलंपिक 2026 का लोगो इस अंचल की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और खेल भावना का जीवंत प्रतीक है। लोगो के केंद्र में मेन पॉट स्थित प्रसिद्ध टाइगर पॉइंट जलप्रपात को दर्शाता है, जो हरियाली, ऊर्जा और निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। मध्य भाग में अंकित सरगुजा ओलंपिक 2026 आयोजन की स्पष्ट पहचान के साथ स्थानीय गौरव और अस्मिता को अभिव्यक्त करता है। चारों ओर 12 खेलों के प्रतीक चिन्ह समावेशिता और समान अवसर का संदेश देते हैं। रंगों का संयोजक आयोजन की जीवंतता, उत्साह और एकता को प्रकट करता है। लाल रंग का विशेष सांस्कृतिक महत्व पहाड़ी कोरबा जनजाति की परंपराओं से भी जुड़ा है, जहां यह शक्ति, साहस और जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह रंग सकारात्मकता और संरक्षण का भाव लिए हुए दिव्य शक्ति और मानव जीवन के गहरे संबंध को भी दर्शाता है। इसी प्रकार सरगुजा ओलंपिक 2026 का शुभंकर गजरू को रखा गया, जो सरगुजा अंचल की प्राकृतिक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आदिवासी समाज में हाथी को बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसकी विशेषताएं शक्ति, अनुशासन और संतुलन और निरंतर प्रयास खेल भावना से जुड़ी है और झुंड में चलने की प्रवृत्ति, टीम वक्र और सामूहिक सहभागिता को संदेश देती है। सरगुजा ओलंपिक के लिए 28 दिसंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 तक पंजीयन किया गया, जिनमें 6 जिलों से लगभग 3,50,000 लोगों ने पंजीयन कराया। इनमें 1,59,000 पुरुष और 1,79,000 महिलाओं ने आयोजन में अपना पंजीयन कराया। कबड्डी, खो खो, तीरंदाजी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, कुश्ती, रस्साकसी समेत 12 विधाओं में विकासखंड, जिला और संभाग स्तरीय आयोजित किया गया। बस्तर के बाद अब सरगुजा, जहां खेल बनेंगे पहचान और प्रतिभा बनेगी ताकत। सरगुजा ओलंपिक 2026 न सिर्फ खिलाड़ियों को मंच देगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को खेलों के नए नक्शे पर मजबूती से स्थापित करेगा। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।